कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इसके पहले का अध्याय था जो ये जो भक्ति सेक्शन था 12वें 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो इन 6 अध्याय में और ये जो आखिरी अध्याय है 12वां, इसमें डायरेक्ट भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग अपने को म्यूट कर ले प्लीज। पिछले अध्याय में पिछले अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार भगवान अर्जुन के निवेदन पर, अर्जुन के रिक्वेस्ट पर विराट रूप यानी यूनिवर्सल फॉर्म अपना दिखाते हैं। फिर अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं और इसके बाद भगवान अपना द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप अंत में दिखाते हैं। पहले विराट रूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और लास्ट में द्विभुज श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं। और भगवान बोलते हैं यही मेरा आदि रूप है, प्रारंभ का हमारा रूप यही है और ये सबसे दुर्लभ रूप है और उसको देखने के लिए आपको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अब इस अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति कैसे हर व्यक्ति कर पाए उसके बारे में बताते हैं। कैसे हर व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच पाए। तो सबसे पहले 7 श्लोक में भगवान अपना परिचय को पुनः स्थापित करते हैं। इसके बाद ऑप्शन देते हैं, अर्थात अलग अलग लोग के लिए अलग अलग भगवान विकल्प देते हैं जिससे हर स्तर का व्यक्ति उन तक पहुंच सके। भगवान कभी भी, देखिए बाकी धर्मों में और सनातन धर्म में क्या अंतर है। बाकी धर्म बोलते हैं कि हमारे पथ पर चलो नहीं तो तुम नरक में जाओगे, बस एक ही रास्ता है, 0 और 1। लेकिन आध्यात्मिक जो मार्ग है, सनातन धर्म का जो मार्ग है, उसमें हर व्यक्ति के लिए स्थान है। कोई एकदम तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, हर स्तर का व्यक्ति भगवान से आसक्त हो सकता है, पर सबका स्तर अलग अलग है। कोई भगवान में आसक्त हो, कोई ज्ञान में आसक्त हो, कोई अज्ञान में हो। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ विकल्प है। भगवान वो विकल्प को बता रहे हैं और अंत में
8 श्लोक में भगवान अपने भक्तों के गुण को गा रहे हैं। तो आपने कई अष्टकम सुने होंगे, मधुर अष्टकम, दामोदर अष्टकम, कृष्ण अष्टकम, राधिका अष्टकम, ब्रजराज सुत अष्टकम, बहुत सारे अष्टकम आपने सुने होंगे। लेकिन यह भगवत गीता का भगवान बोल रहे हैं भक्त अष्टकम। भक्त अष्टकम मतलब भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं इन 8 श्लोकों में। इसको बोलते हैं भक्त अष्टकम। 12वें अध्याय के आखिरी जो 8 श्लोक है। तो आइए इसमें प्रवेश करते हैं। तो जैसा आपने पहले भी पढ़ा था कि पूरा भगवत गीता भक्ति के बारे में है, तो इस अध्याय में हम भक्ति की विशेष विधियों के बारे में हम जानेंगे। और ये जो विधि है वो विधि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, हम ये भी जानेंगे कि कैसे सारे योग हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन का एक संशय है, पूछते हैं भगवान से। पूछते क्या बोलते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषा के योग वित्तम। क्या बोलते हैं, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है कि एक निर्विशेषवादी होते हैं या फिर निराकारवादी होते हैं और एक साकारवादी होते हैं। एक भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, एक मूर्ति का खंडन करते हैं। एक बोलते हैं कि मूर्ति में कुछ नहीं होता है, भगवान तो निराकार है, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ये आपने सुना है नहीं सुना है? जिसने सुना है वो हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। आप लोगों को कभी दुविधा हुई है कि निराकार सही है भगवान या साकार है? कुछ लोग साकार को मानते हैं, कुछ लोग निराकार को मानते हैं। तो सही क्या है, इसमें किसी को कोई दुविधा हुई है? हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सुना है निराकार, कुछ लोग निराकार रूप में भगवान को मानते हैं और कुछ साकार रूप में मानते हैं। तो वास्तव में वो जो है दोनों ही ठीक, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साकारवादी है ना। तभी हम उनको अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, है ना। जैसे मंदिर बहुत में सुंदर। अर्थ विग्रह की सेवा और इत्यादि, है ना। तो क्या निराकार जो मानते हैं वो लोग गलत हैं? नहीं प्रभु जी, गलत नहीं है। क्योंकि मिश्री है, उसको चाहे जहां से भी चूसेंगे वो हमें मीठी ही लगेगी। तो भगवान को यदि हम ध्या रहे हैं, चाहे निराकार रूप में चाहे साकार रूप में, वो हमें उसको फल मिलेगा। लेकिन निराकार रूप में कठिनाई ज्यादा होती है और साकार रूप में उतनी कठिनाई नहीं होती। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने उदाहरण के साथ समझाया कि मिश्री चाहे जैसे भी खाई जाए वो मीठी होती है। अनामिका सिंह माता जी, आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? माता जी, यहाँ पे कोई सही आंसर और गलत आंसर की बात नहीं हो रही है। जब हम अपनी समझ नहीं रखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा माता जी। हमें क्लियरली अपनी वक्तव्य को, अपना सोच को बताना चाहिए, तभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? जी आप जी कुछ जी कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। निराकार भक्ति में ऐसा है प्रभु जी, जैसे हम इसको एक ज्योति पे हमें ध्यान टिकाना होता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे किसी भी चीज पे ध्यान टिकाना और एक अर्च विग्रह की पूजा करना, उनकी सेवा करना, कीर्तन करना, कीर्तन में कितना आनंद आता है। तो ये सब आनंद हमें ना साकार भक्ति में मिलती है। निराकार भक्ति भी सही है, पर उसमें वो आनंद नहीं है जो इसमें है। तो बहुत मेरे मेरे ख्याल से प्रभु जी साकार भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। और किसी का कोई अलग व्यू इससे? प्रभु जी और माता जी ने ऑलमोस्ट एक ही बात कही है। इसके
कोई इसके विपरीत किसी का व्यू हो तो उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। निराकार ज्यादातर ज्ञानी लोग प्रेफर करते हैं, जो ज्ञान से ज्यादा आकृष्ट होते हैं वो लोग। और भक्त जो है वो साकार उपासना में ज्यादा भरोसा रखते हैं। हाँ, दीपक कुमार मिश्रा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। प्रभु जी, जो भक्त निराकार की पूजा करते हैं वो प्रभु जी वो ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं। जी और जी। जो प्रभु जी, जो भक्त साकार की पूजा करते हैं वो प्रभु जी भगवान को प्राप्त करते हैं वो। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। नवीन प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप अनम्यूट करें प्रभु। सर, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु। निराकार और साकार के विषय में मेरा मत ये है कि अभी कलयुग लगा हुआ है और जी हम उतने पवित्र नहीं है और ना हमें शास्त्रों का उतना ज्ञान है जितना और युगों में होता था। तो जी जी। हमारे अंदर इतनी, हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने तीसरे नेत्र जो हमारे यहाँ बीच में होता है वहां तक हम पहुंच सके और भगवान का ध्यान कर सके। इसीलिए जी ये विधि सतयुग और युगों में तो काम सफल थी, लेकिन अभी हमारा सतर थोड़ा सा नीचे गिर गया। हम आध्यात्मिक तौर पे उतने ऊंचे नहीं है जितने और युगों में होते थे। तो कलयुग में हम फिजिकल रूप से ही भगवान की सेवा करके, उनकी मूर्ति पूजा करके, उनके पाद सेवन करके, उनका कीर्तन करके, बाह्य रूप से ही हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने भी अच्छा उदाहरण दिया कि हो सकता है ये अच्छा रहा हो दूसरे युगों के लिए, लेकिन कलयुग के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि भी कम है और हमारी उम्र भी कम है। बहुत सुंदर प्रभु जी। ठीक है, यही बात अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि ये नहीं पूछ रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पूछ रहे हैं कि किससे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो भगवान के परम सत्य की जो अनुभूति है वो तीन रूपों में होती है। एक श्लोक आता है भागवतम में, वदंती तत्वितस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य को जानने वाले विद्वान अर्थात अध्यात्मवादी, जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानते हैं, इस अद्वय तत्व को, अद्वय मीन्स दो नहीं है, एक ही है, उस तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। भेद नहीं है तीनों में, लेकिन तीन अलग अलग स्तर हैं। ब्रह्मेति यानी निराकार ब्रह्म रूप में, परमात्मेति यानी अपने हृदय में परमात्मा के रूप में, और भगवान इति मतलब अर्जुन, भगवान इति मीन्स साक्षात भगवान या फिर भगवान के अर्च विग्रह अवतार। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ क्या है और उससे कैसे जुड़ा जाए। पूछ रहे हैं कि उनकी ध्यान करके उनसे जुड़ा जाए या भक्तिमय सेवा के द्वारा, कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, निराकार ब्रह्म ज्योति या आपका श्याम सुंदर रूप। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। निर्विशेषवादी, आप लोग मैसेज ना करें कृपया करके, डिस्टरबेंस होती है, ठीक है, राजेश्वरी माता जी। निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। एक में बोलते हैं कि भगवान निर्विशेषण में कोई विशेषता नहीं है, और एक है सगुणवादी, भगवान में गुण है, साकार है भगवान। तो सगुणवादी भक्त अपने संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, और निर्विशेषवादी भी
भगवान की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष जो सेवा करते हैं वो सगुण या साकारवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। तो निर्विशेषवादी मतलब जो सोचते हैं कि भगवान एक ज्योति है, और जो सगुणवादी होते हैं वे भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं और पूरी शक्ति से सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि साकार रूप में है तो उनके लिए भोजन बनाएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, उनको श्रृंगार करेंगे, उनकी आरती करेंगे। पर निर्विशेषवादी के लिए अब क्या करेंगे? ज्योति तो खाना खाएगी नहीं और ज्योति को कपड़ा भी नहीं पहना सकते और उसका मात्र ध्यान किया जा सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये भगवान इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ हैं बताएं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि भक्ति की विधि क्या है। जैसे जिसे हम नवधा विधि भक्ति कहते हैं, जिसके अलग अलग मार्ग हैं। क्या है? भागवत में हम देखते हैं ये प्रहलाद महाराज ने बताया है। ये क्या बोला है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोर भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियेत भगवत्तद्या तन्मने धीमम उत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशो उपचार विधि द्वारा भगवान को सादर पूजा करना, भगवान को से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, और इस प्रकार हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं और भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में भी मान सकते हैं और उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से सबसे भगवान की सेवा करना। तो शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने भी इन 9 विधि के द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपने अश्व मित्रों को बोल रहे हैं। तो श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण आता है कि जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनी। कीर्तनम का होता है हमेशा भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। जैसे मीरा माँ है, जैसे सुखदेव गोस्वामी है, इन्होंने भगवान की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। ये भगवान का कीर्तन करने वाले लोग हैं। इसके बाद विष्णु स्मरणम यानी भगवान को याद करना। प्रहलाद महाराज इसके आचार्य हैं
और हर समय भगवान को याद करते थे। उनके पिता हर तरीके से उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन ये क्या करते थे, हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। इसके बाद आता है पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब भगवान की सेवा करना। तो हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरण की सेवा करना चाहती हैं, भगवान के एक इशारे पे हर कुछ करने को तैयार है। अर्चनम, अर्चनम मतलब भगवान की उपासना करना, पूजा पाठ करना। वंदनम यानी भगवान से प्रार्थनाएं करना, भगवान को अपनी हृदय की बात अर्पित करना प्रार्थना के माध्यम से। दास्यम, दास रूप में सेवा करना, जैसे हनुमान जी है, हमेशा भगवान राम की सेवा करते रहे, हमेशा। सख्यम, सख्यम यार अर्थात मित्र भाव में, जैसे अर्जुन, मधुमंगल, श्री दामा और सब गोप सखा थे भगवान के, सब सख्य भाव में थे। आत्मनिवेदनम यानी पूरी तरीके से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना, जैसे बलि महाराज। तो इस तरीके से नवधा भक्ति की जाती है। तो इनमें से दो तीन अपने पसंद के हम चुन सकते हैं और इस तरीके से भगवान की भक्ति हो सकती है। इसलिए सबसे पहले है श्रवण अर्थात सुनना। जब हम श्रवण करते हैं तब हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भगवान से अर्जुन पूछते हैं, भगवान क्या जवाब देते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या प्रश्न क्या था कि निर्विशेषवादी जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं या सगुण साकारवादी जो भगवान को अर्चा विग्रह में सेवा करते हैं, दोनों में से श्रेष्ठ कौन से हैं? तो भगवान बोलते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्त तमामता। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, अर्थात सगुण साकारवादी, ये मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भक्त को भगवान विशेष बोला है। श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमामता, ने ये सबसे अच्छी तरह भगवान में जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया, क्या कि मेरी साकार रूप है वह श्रेष्ठ है। वे जो निराकारवादी होते हैं वे ज्ञान का मार्ग चुनते हैं, भक्ति का मार्ग नहीं, और फिर अपना मस्तिष्क और अपना दिमाग लगाते हैं और उनको अनेक जन्म लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। क्या बोलते हैं? अनेक जन्म की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि परम भगवान वासुदेव भी हैं, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, और ऐसे महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? निराकार ब्रह्म का आधार भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। ज्योति मेरे शरीर से ही निकलती है। मेरा शरीर होगा तो ज्योति होगी, ज्योति से मेरा शरीर नहीं बना, मेरे शरीर से ज्योति बना है। तो आप देखेंगे कोई भी जो निराकार चीज होती है ना, वो साकार से ही निकलती है। तो उसका का आधार क्या होता है? उसका आधार एक साकार चीज ही होता है। तो जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, लाइट निराकार है, पर इसका आधार क्या है?
ट्यूबलाइट या बल्ब या CFL या फिर ये जो ल्यूमिनरीज जो भी हो, तो वो क्या है, वो साकार है। और उससे जो लाइट आ रही है वो निराकार है। तो निराकार कहाँ से आया? साकार से आया। सूरज से रोशनी आती है, रोशनी निराकार है पर सूरज साकार है। जैसे फूल है, फूल से खुशबू आती है, जो खुशबू है वो निराकार है पर जो फूल है वो साकार है। तो फूल ही आधार है खुशबू का। हर एक निराकार चीज का आधार क्या है? वह साकार ही होता है। तो भक्त जो है इनको जानते हैं, भक्तों को पता है कि भगवान निराकार और साकार दोनों ही है। पर निराकारवादी साकार रूप को नहीं मानते। इसलिए कई लोगों को लगता है कि हम किसी भी चीज की पूजा कर सकते हैं। जो निराकारवादी होते हैं बोलते हैं कि इसमें उसमें भेद क्या है, हम किसी चीज की पूजा कर सकते हैं, भगवान तो कहीं पर भी है। पर शास्त्र कहते हैं कि भगवान के विग्रह बना के विधि विधान से अगर पूजा कर हमें पूजा करना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण से हमें समझाते हैं कि बक्से तो कई लगे रहते हैं शहर में, पर जो बक्सा पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत है उसी में अगर आप चिट्ठी डालेंगे तभी वह निश्चित जगह पर पहुंचेगा। अगर कोई भी बिना अधिकृत लेटर बॉक्स में अगर कोई अपनी चिट्ठी डाले तब वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज को भगवान समझकर पूजा नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि भगवान कहाँ पे विराजमान है, और भगवान का जो अवतार स्वरूप है अर्चा विग्रह अवतार, तो वहीं पे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज को भगवान समझकर पूजा नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को अपने बस में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत किसी कल्पना के तहत किसी की भी पूजा करते हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की बुरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निराकारवादी भी मुझे प्राप्त करते हैं, सही गलत कुछ भी नहीं है। प्रश्न है कि इनमें से श्रेष्ठ कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं दोनों में से भक्ति योग श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? हम आगे देखेंगे। भगवान बोलते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अतएव दुष्कर होता है। तो जो निराकार का मार्ग है, लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति का मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं उसमें दुख ही दुख है। क्लेशो अधिक, क्लेश मतलब दुख, अधिक मतलब ज्यादा, ज्यादा दुख, तो उसमें दुख ही दुख है। प्रगति कर पाना बहुत बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि साकार रूप में तो आप सेवा कर सकते हैं। तो आप देखिए सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, फिर भी कितना ध्यान भटकता है। निराकार में जहाँ कुछ भी नहीं है, ज्योति ही है, ज्योति है, तो ध्यान कितना भटकेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि देहधारियों के लिए ही नहीं बाकी लोगों के लिए भी लाभप्रद है। तो जब आप जप कर रहे होते हैं
तो आपको भी लाभ होता है। आपके आजू बाजू में कोई कीड़े मकोड़े छिपकली तो आसपास होती हैं, उनके कान में भी ध्वनि जाती है तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो सारी चीजों का कल्याण होता है। जिस पेड़ से आप फूल तोड़ते हो भगवान को अर्पित करने के लिए, उसका भी कल्याण हो जाता है। अगर कोई मनुष्य ध्यान करने बैठ जाता है तो वह मात्र अपने लिए करता है, किसी और का कल्याण उसमें नहीं हो सकता है, जबकि भक्ति से सबका कल्याण होता है। तो जहां से फूल लाए, फूल के वृक्ष का भी कल्याण हो गया। जहां से फल लाए, फल का भी वृक्ष है, उसका भी कल्याण हो गया। आपके आवाज सुन करके, आपके घंटी की ध्वनि सुन करके जितने कीड़ा मकोड़ा है, सबको आप भक्ति दे सकते हैं, लेकिन ध्यान करने में सबको सम्मिलित आप नहीं कर सकते। आगे भगवान बोलते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। बोलते हैं भगवान, तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। क्या बोलते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान कैसे अपने भक्त का उद्धार करते हैं? भक्त जो है भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं और भगवान कहते हैं कि मृत्यु संसार सागरात, ये संसार सागर तो जो मृत्यु के समान है, भक्तों का उद्धार कर देते हैं। कौन? भगवान। और भगवान क्या बोल रहे हैं? नौ चिरात पार्थ, चीर मतलब देर नहीं लगाते, चीर मतलब दूर न देरी, नौ चिरात मतलब अविलंब, फटाफट करते हैं। जो समुद्र में फंसा हुआ होता है, तो आप कितने भी कुशल तैराक क्यों ना हो, पर समुद्र में बिना सहायता के आप बाहर नहीं आ सकते। इसी तरीके से भव सागर से हम अपने प्रयास से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, अर्थात अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते, हमें भगवान के शरण में जाना ही होता है। पर जो निराकारवादी होते हैं वे कहाँ जाएंगे? भगवान कहते हैं, ये अथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उन पर वैसा ही अनुग्रह करता हूँ। तो हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन कर रहे हैं। जो जिस भाव से मेरी पूजा करेगा उसी हिसाब से मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं। तो प्रश्न आता है कि नास्तिकों का क्या होता है? मृत्यु तो सबकी आती है, दुख सबको आते हैं, भक्त को भी आते हैं और अभक्त उसको भी आते हैं, तो फर्क क्या है? तो भक्त का हाथ भगवान थामे रहते हैं और भक्तों का हाथ भगवान खुद पकड़ते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। और नास्तिकों के लिए यमराज आते हैं जैसे एक बिल्ली है, जब अपने बच्चों को लेकर के जाती है तो वह बच्चों को अपने दांत में दबाती है, उसके बच्चों को खरोंच भी नहीं आती, पर इसी दांत से जब वो चूहे को पकड़ती है और चूहा मर भी जाता है। इसी तरीके से भक्ति की जब मृत्यु आती है, भक्ति की जब मृत्यु आती है तब पता भी नहीं चलता, पर जब अभक्त की मृत्यु होती है तो उसे लाखों भिक्षुओं का दंश सहना पड़ता है। तो जैसे मछली होती है, मछली क्या करती है? देख करके अपने अंडे को सेती है। जो चिड़िया होती है, चिड़िया स्पर्श करके अपने अंडे को ध्यान करती है। लेकिन जो कछुआ होता है वो क्या करता है? कछुआ अपना अंडा दे करके चला जाता है रेत में और वह बिना देखे बिना स्पर्श किए ही अपने बच्चों का ध्यान करता है और अपने अंडों का ध्यान करता है। इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, चाहे भगवान के धाम में हो, भगवान के साथ हो या फिर मृत्यु संसार में ही क्यों न हो, भवसागर में ही हो, वह हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते।
अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयि एव अतम ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति में क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमेशा हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं, हमारी बुद्धि हमेशा भगवान में लगी रहती है, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। तो हर समय मेरा ध्यान करो, अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ, युद्ध करते हुए भी। तो जो भी तुम कार्य करते हो, तो इस प्रकार अनन्य भक्त हर समय भगवान का स्मरण करता है, तो यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ पद है। भगवान आगे क्या बोलते हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियों के विधि विधान का पालन करो। तो सबसे उत्कृष्ट है कि अपने चित्त को अविचलित रूप से भगवान पे स्थिर कर दिया जाए और भक्ति योग के विधि विधान का पालन करें, इस प्रकार तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो सबसे ऊपर क्या है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति में क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं, हमारी बुद्धि हमेशा भगवान में लगी रहती है, तो इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर बुद्धि मां में वैश्यसि असंशय। हर समय मेरा ध्यान करो, अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ, युद्ध करते हुए भी, तो भी तुम जो भी तुम कार्य करते हो वो सब इस प्रकार अनन्य भक्ति इसमें हर समय भगवान का स्मरण करना है, तो यह भक्त का सर्वश्रेष्ठ पद है। भगवान को इसको बोलते हैं कि स्मरणात्मिका भक्ति, भक्ति में भगवान को ही स्मरण कर रहा है और कुछ उसके जीवन चर्चा भी नहीं है। आगे भगवान बोलते हैं 10वें श्लोक में, अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। तुम अगर भक्ति योग के विधि विधान का पालन नहीं करते, तो तुम भगवान के लिए कर्म करने का प्रयास करो। भगवान नेक्स्ट लेवल में लेके गए हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं, 9वां अध्याय में भगवान ने क्या बोला था, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो तथा ज्ञान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे को समर्पित करते हुए करो। क्यों, अगर तुम खुद अपने को कर्ता समझोगे तो तुम बंधन में फंस जाओगे। तुमको बंधन से फंसने का तरीका क्या है कि आप जो कुछ भी करो
मेरे को अर्पित करते हुए करो। आगे देखते हैं। अथैतदप्य शक्नोषि कर्तुम् उद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु आप इस चेतना में काम करने में अगर असमर्थ हो तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्मस्थित होने की कोशिश करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उस चेतना में सब कुछ भगवान को नहीं दे सकते तो अपने काम के सभी परिणाम को त्याग दो। काम को मत त्यागो, काम के परिणाम को त्याग दो। भगवान क्या बोलते हैं कि अगर ये भी नहीं कर सकते तब क्या करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिम अनंतरम। यदि तुम यह भी अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम ऐसा करने का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान प्राप्त करने लग जाओ। जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ है सर्व कर्म फल के परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन में शांति प्राप्त होती है। तो भगवान ने क्या क्या स्टेप बताए। मेरे लिए मेरे को स्मरण करो, नहीं हो सकता है मन में मेरे को बिठा के रखो, मनन करो, वो नहीं हो सकता है तो कर्म फल का त्याग करो, मेरे लिए काम करो। मेरे लिए काम नहीं कर सकते हो तो तुम काम अपने लिए कर लो लेकिन फल मेरे को दे दो। वो अब कोई बोले कि नहीं भगवान मेरे को फल से आसक्ति है, फल आपको नहीं दे सकते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, मेरे को नहीं तो किसी को भी दे दो, लेकिन तुम अगर फल अपने पास रखोगे तो तुम्हें आसक्ति होएगी, तुम फिर से बंधन में फंस जाओगे। कुछ कुछ देना शुरू करो। बोले कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो पूरा कंजूस हूँ, मैं जितना कमाता हूँ अपने पॉकेट में रखना चाहता हूँ, कुंडली मार के मैं देना नहीं चाहता किसी को। भगवान बोलते कोई बात नहीं, तुम ज्ञान लो, तुमको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान लोगे ना तो तुमको देने की प्रवृत्ति खुद ही आने लगेगी, फिर देने का आनंद समझोगे तो फिर देने लगोगे। फिर लगेगा कि जब मैं दूसरे को दे रहा हूँ भगवान को क्यों न दूं, दूसरा से तो ज्यादा नजदीकी हमारे भगवान है। जब भगवान को दोगे, भगवान को दोगे, भगवान के लिए कर्म करोगे, फिर आपका मन भगवान में लगेगा और आपका स्मरण भी भगवान का होने लगेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप जिस स्तर में हो वहीं से प्रारंभ करो, कोई दूसरे के स्तर में जबरदस्ती छलांग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं कि हमारा भक्त हमारे को इतना प्रिय कैसे है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। 13 से 20 में भगवान अपने भक्तों का अष्टकम गा रहे हैं कि कौन से भक्त मेरे को कैसे कितने प्रिय हैं। भगवान ऐसे ये सब बता रहे हैं हमें। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। तो कैसे भक्त भगवान को प्रिय हैं? जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है और समस्त कष्टों से रहित है। तो हमने देखा था कि जंगल में एक व्यक्ति थे, तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे तो उनको एक जानवर से
आसक्ति हुई और उनकी मृत्यु होती है और वो जानवर के योनि में चले जाते हैं। किसी को याद है ये किसकी कथा हो रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु प्रभु जी। जी, भरत महाराज की। जी जी हाँ, प्रभु। भरत महाराज की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे एक और हैं, साधु हैं, और ये भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, और एक स्त्री इनके सामने बैठी हुई है। ठीक है, ये कौन है, कोई बता सकेगा? हाँ प्रभु जी, हरिदास ठाकुर। हरि बोल। ये है हरिदास ठाकुर। ये है हरिदास ठाकुर। ये भक्त हैं। ये भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, और बहुत ज्यादा जप में इनग्रोस्ड होते हैं। और जब फ्री होते हैं तो प्रचार करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। तो एक समय की बात है, ये इनका जन्म होता है यवन परिवार में। ये मुस्लिम परिवार में इनका जन्म होता है, और ये भगवान के नाम की महिमा को समझ जाते हैं, और क्या करते हैं, ये भगवान के नाम का जप करते हैं। ये इनको नामाचार्य भी बोला जाता है। तो ये भगवान के नाम का जप करते हैं। तो आप मान लीजिए आप मुसलमान हो, तो आप अगर हिंदू जैसे रिचुअल्स करने लगोगे तो कई मुसलमान आपको धमकाने आ जाएंगे। अगर आप हिंदू हो, अगर दूसरे धर्म का करोगे, मुसलमान वाले का ये करोगे, मजार पे जाना शुरू करोगे या फिर नमाज पढ़ना शुरू करोगे, तो ऑब्वियस है कि जो सनातनी है वो आपको कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। कोई अगर आप नहीं समझोगे तो झगड़ा भी करेंगे, हो सकता है आपके साथ, और अभद्र व्यवहार भी हो। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है। तो क्या होता था कि ये जो हरिदास ठाकुर हैं, ये भगवान के नाम का जब बहुत देर तक करते थे। तो उस समय यवन का राज्य था, और राजा भी यमन था। तो इनको बुलाया और बोला कि भाई तुम दूसरे धर्म वाले की तरह ऐसे काम क्यों करते हो? तुम्हारा तो धर्म में नमाज पढ़ना है, तुमको नमाज पढ़ना चाहिए। इन्होंने मना कर दिया, बोला कि भगवान का ही नाम है नमाज में भी और यहाँ भी, तो मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं यही करता हूँ। तो उसने क्या किया, जो राजा था वहां का जमींदार था, उसने सोचा कि हर आदमी को धन का लालच होता है, स्त्री का लालच होता है, अपने प्रतिष्ठा का लालच होता है, कुछ ना कुछ लालच तो होता है। तो इनकी कोई कमी पकड़ता हूँ और पकड़ के इनको अपने पद से च्युत कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, ये बहुत खूबसूरत स्त्रियों को बुलाते हैं, वैश्याओं को बुलाते हैं। एक वैश्या थी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, उसको इन्होंने भेजा कि जाकर के हरिदास के साथ में तुम चिकनी चुपड़ी बातें करना जंगल में, फिर वो आसक्त हो जाएगा तुम्हारे यौवन में, और इसके बाद जैसे ही तुम्हारा आलिंगन करेगा उस समय आवाज दे देना। हमारे पुलिस और लोग रहेंगे पेड़ के पीछे छुपे हुए, और उसी समय रंगे हाथ हरिदास को पकड़ेंगे और इसको बेइज्जत करेंगे, ताकि इसकी जो भगवान में जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाए, और लोग इसको इतना ग्लोरीफाई ना करें कि ये तो बड़े संत हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसा। क्योंकि किसी की प्रतिष्ठा किसी से देखी नहीं जाती। तो ऐसा ही होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये स्त्री आती है, बोलती है मुझे आपसे बात करना है। ये बोलते हैं कि पहले मेरा जो प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड है, जो माला करना है, वो मैं समाप्त कर लूं, इसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। तो ये शाम को आती हैं, और हरिदास ठाकुर 3 लाख भगवान का नाम का जप रोज करते थे, इनका नियम था। तो शाम ये हमेशा करते रहते थे ये स्त्री, आई शाम को तब देखा कि तो माला से जप कर रहे हैं, और रात गुजर गई, सुबह हो गया, तब भी ये अपने माला से जप कर रहे होते हैं। तो ये स्त्री ने बोला कि आपने बोला था मेरे से वार्ता करेंगे, लेकिन आप रात भर जप करते रह गए, जब को थोड़ा देर छोड़ दो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप कल आइए, कल मैं जल्दी से जप पूरा कर लूंगा, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तो जैसा वादा किया था, कोई झूठ तो बोला नहीं था। तो दूसरे दिन आती है शाम को, फिर सोचती है कि अभी आज जल्दी तो हो जाएगा शायद। तो लेकिन फिर दूसरे दिन भी सूर्योदय हो जाता है। फिर ये बोलती है, बोले कि क्षमा करें, मेरा नंबर राउंड पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं वार्ता नहीं कर पाया, आप दूसरे दिन तीसरे दिन आइए।
तीसरे दिन भी स्त्री आती है, रात भर सुनती रहती है, ये जब कर रहे होते हैं, इधर स्त्री की तरफ देखा तक नहीं। तीसरे दिन के बाद में वो स्त्री इनके पैर पे गिर जाती है कि ठाकुर, मेरा उद्देश्य तो आपको पतित करने का था, मुझे तो आपको भ्रष्ट करने का विचार था, और मुझे किसी के द्वारा मैं भेजी गई हूँ, अपने इच्छा से नहीं आई हूँ, और मुझे बहुत सारा धन दौलत की प्रलोभन देकर के भेजा गया है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मुझे जब आप आए थे तभी पता था ये चीज, लेकिन मैंने आपको सोचा कि आप इसी बहाने आप भगवान का नाम सुन लेंगे, और भगवान के नाम सुनने से आपके हृदय में परिवर्तन भी हुआ है। और जब ये बोलती है कि ठाकुर, मेरे को आप दक्षिण दीक्षा दे दो, और मैं भी ऐसे ही भगवान के नाम का जप करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, ठीक है, मैं तुलसी जी के पास बैठता हूँ, मेरी कुटिया है, आप आगे से इस कुटिया में रहो, और यहाँ तुलसी जी हैं, यहाँ बैठकर भगवान का नाम का जप करो। और लेकिन इसके लिए आपको पात्रता पहले लानी पड़ेगी। आप जाओ, जिस महल में आप रहती हो, महल किसी को दान कर दो, आप पास जितने सोने चांदी हीरे मोती कपड़े धन जो भी है सब बांट दो, किसी गरीबों में किसको भी बांट सकते हो बांट दो। 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के आ जाओ, और यहाँ पे भगवान का नाम का जप करो। तो ये जो लेडी है, इनका नाम है हीराबाई। तो हीराबाई बहुत बड़ी भक्त बनी बाद में, कालांतर में, और ये 1 लाख नाम जप रोज करती है। तो 1 लाख नाम जप का मतलब होता है 64 माला हरि नाम का, ये रोज करते थे। ये इनके जीवन में परिवर्तन आता है भगवान के नाम से। इसके बाद भगवान बोलते हैं 13वें और 14वें श्लोक में, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बोल रहे हैं? ये सारे गुण बोल रहे हैं, भक्तों के गुण। तो हमें अगर भक्त बनना है तो ये सब गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये सारे गुण जो थे ये सुदामा जी में थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, इसके बावजूद भी वो भक्ति में बहुत दृढ़ निश्चय थे। जब भगवान के यहाँ आते हैं तो भगवान क्या करते हैं, इनके पैर को पखारते हैं। और ये धनहीन है, तो अब देखिए इनकी क्या महत्ता, कि जो धन की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी जी, रुक्मिणी माता के रूप में, वो स्वयं इनको हवा झल रही हैं, और भगवान इनके पैर को धो रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक जब ये सब गुण देखते अपने भक्तों के, तो भगवान भी ये बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो ये भक्त अष्टकम भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्त मैं कभी नहीं छोड़ता, और मैं इनसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये कोई बता सकता है इस चित्र में क्या देख रहे हैं, कौन क्या है? कोई कथा के बारे में कुछ बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव जी है, पार्वती जी है, और चित्रकेतु महाराज की घटना है। हरि हरे कृष्ण। बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। कोई ये कथा बताना चाहेगा, चित्रकेतु महाराज की कथा? इनके गुण है कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता,
सुख में, दुख में, भय और चिंता में समभाव रहता है। ये गुण है चित्रकेतु महाराज के। चित्रकेतु महाराज एक यक्ष शरीर में थे, और यक्ष शरीर में थे, और वे संकर्षण, भगवान संकर्षण के सेवा करते थे, संकर्षण के भक्त थे। और शिव जी भी संकर्षण मंत्र का जप करते हैं। तो इस अगर संकर्षण मंत्र का प्रभाव की बात करें तो दोनों गुरु भाई हुए, दोनों मित्र हुए, और दोनों और मित्रों में हंसी मजाक चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि ये आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, तो एक समय देखते ही क्या है कि शिव जी और पार्वती जी आसपास बैठे हुए हैं, और शिव जी वैराग्य का शिक्षण दे रहे हैं, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि चतुष्कुमार वहां बैठे हुए हैं, नारद मुनि बैठे हुए हैं, अंगिरा ऋषि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, और सबको ये प्रवचन दे रहे हैं वैराग्य के बारे में। और जब पास से गुजरते हैं चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज विनोद करते हैं, मजाक होती है ना आपस में मित्रों के, तो मजाक करते हैं, बोलते हैं कि देखिए पाठ हो रहा है वैराग्य का, और पत्नी का साथ छोड़ा नहीं जा रहा है महाशय से। तो क्या होता है कि शिव जी तो समझ गए कि ये विनोद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मित्र हैं हमारे। लेकिन माता पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पत्नियों को उनके सामने अगर उनके पति को अगर कुछ बुरा भला कहा जाए तो पत्नियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो हमें एक लेसन इससे लेना चाहिए कि चाहे हमारा छोटा भाई हो या पुत्र हो, कोई हो, जब उसका विवाह हो गया तो हमें विवाह से पहले वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अकेले था, और हर मान मर्यादा को वो समझता था, और उसको बराबर वेटेज देता था। लेकिन जितना वेटेज वो दे रहा है उतना ही वेटेज उसकी पत्नी देगी, कोई जरूरी नहीं है। ये भूल हुआ चित्रकेतु महाराज से। तो लेकिन ये वैष्णव के देखिए गुण, कि जैसे ही माता पार्वती देखती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारे मन में तो आसुरी प्रवृत्ति है, यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, इनके मन में तो ऐसा बात नहीं गया कि पत्नी को गोद में रख करके वैराग्य का बात बता रहे हैं। तुमको क्या नारद मुनि से ज्यादा श्रेष्ठ हो गए तुम, या ये चतुष कुमार से भी ज्यादा समझदार हो गए तुम? ये इतने बड़े बड़े ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कुछ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, और आप बोल रहे हो कि पत्नी का साथ नहीं छूटता। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अभी की अभी दैत्य बन जाओ। तो चित्रकेतु महाराज को दैत्य बनने का शाप देते हैं। तो चित्रकेतु महाराज आते हैं और माता को दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि माता आपका शाप को मैं शिरोधार्य करता हूँ। तो भक्तों की ऐसे गुण होते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। वो अगर इच्छा करते, अगर चाहते तो ये जो शाप दिया था माता पार्वती, उसको ये खंडित कर सकते थे, इनकी शक्ति थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो कोई ऐसा बात नहीं बोले जिससे दूसरे को कष्ट हो। वो किसी के द्वारा विचलित नहीं किए जाते। माता ने साथ दिया, बोले कोई बात नहीं माता, मेरा ध्यान भगवान में बना रहे, आप मुझे जहां भेजना चाहती हैं भेज दो, मेरे को असुर बनाना चाहती हूँ असुर बन जाओ, लेकिन मेरी भक्ति मेरे साथ रहे। जो सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसी चित्रकेतु कथा की भगवान की कथा है।
जो कभी हर्षित नहीं होता, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में प्रहलाद महाराज के जो पिता थे वही इनके अगेंस्ट में हो गए थे। जब ये कोई भी आदमी पूछता है कि आप ये बताओ, तो उसका जवाब तो आप सही सही बता दोगे, लेकिन सही बात उसको समझ में आए ना आए, या उसको उससे कोई वैमनस्य है क्या है। एक बार हिरण्यकश्यप को पूछते हैं कि सबसे अच्छा पढ़ाई तुमने क्या पढ़ी है, तो बोलते हैं कि भगवान की सेवा करना। बस उनको अपने गोद से उठा के धरती में पटक देता है कि भाई भगवान, तुम भगवान के बारे में क्यों बोल रहे हो, हम तो असुर हैं, हम तो विरोधी हैं भगवान के। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज, आपने बोला सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा मैं जो जानता हूँ वही तो बताऊंगा, लेकिन आसुर प्रवृत्ति वाले लोग अच्छी चीज को हजम नहीं कर पाते हैं। तो और प्रहलाद महाराज क्या है, जो कभी हर्ष न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वस्तु का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इनको शुभ चाहिए ना अशुभ चाहिए, इनको सिर्फ भगवान चाहिए। ये 18 और 19 में देखते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है और भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसमें ये सब गुण हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण देते हैं दुर्वासा ऋषि और कौन महाराज है, कोई बता पाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, अमरीश महाराज की कहानी है और ये दुर्वासा मुनि है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये अम्बरीश महाराज की कथा है। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करते थे और निर्जला एकादशी व्रत करते थे। ये अपने प्रजाओं के खुशी के लिए, प्रजाओं के कल्याण के लिए इन्होंने 1 साल का व्रत रखा था और हर एकादशी को ये निर्जला फास्टिंग करेंगे। तो एक समय की बात होती है, द्वादशी में जब पारण का समय होता है, उस समय दुर्वास मुनि उनके शिष्यों के साथ आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो उस समय फास्ट खोलने का टाइम हो जाता है। अम्बरीश महाराज बोलते हैं, ऋषिवर आइए हम लोग प्रसाद प्राप्त करें, एकादशी का व्रत तोड़े। दुर्वास मुनि बोलते हैं कि हाँ जरूर तोड़ेंगे, प्रसाद प्राप्त करेंगे आपके यहाँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ स्नान करने, स्नान करके आता हूँ फिर प्राप्त करेंगे। तो राजा यहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर लिए हैं और दुर्वास मुनि स्नान करने में विलंब लगा दिए और ज्यादा समय होने लग गया। तो फिर राजा को लगा कि ये तो आने में देर कर रहे हैं, इनका तो व्रत खुल नहीं पाएगा, मैं क्या करूं। तो राजा ने अपने यहाँ ब्राह्मणों को, विद्वानों को, सबको बुलाया और उनसे पूछा कि शास्त्र के अनुसार से मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे व्रत तोड़ना चाहिए या व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर व्रत तोड़ देता हूं तो अतिथि सत्कार में खनन हो जाएगा, और व्रत नहीं तोड़ता हूं तो फिर मेरा व्रत ये पूर्ण होगा नहीं। और व्रत मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रजा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे व्रत तोड़ना भी जरूरी है और मैं अपने गेस्ट का अवमान भी नहीं करना चाहता, इस इंसल्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए करने की इच्छा भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋषियों ने, विद्वानों ने बताया कि जल प्राप्त करना ये भोजन का अंश भी है और नहीं भी है, दोनों तरफ से है।
जल व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए भी कई बार इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इससे आतिथ्य भाव का निरादर नहीं होगा। आप थोड़ा सा जल लेकर के आप व्रत तोड़ लीजिए, व्रत भी आपका रह जाएगा और आतिथ्य सत्कार में भी कमी नहीं होगी। जैसे ही ये एक बूंद जल लिया, वैसे ही दुर्वास मुनि को पता लग गया कि अरे उसने जल ले लिया, मेरा इंतजार नहीं किया। और ये नाराज होकर के आते हैं और एक अपने जटा से कुछ बाल निकाल करके जमीन पर फेंकते हैं। तो एक दैत्य, जो कृता नाम के दैत्य उत्पन्न होता है, और दैत्य को दुर्वास मुनि बोलते हैं कि अभी के अभी अम्बरीश महाराज की को मार डालो। अब बताइए, किसी को जल पीने का, वो भी शास्त्र से आज्ञा लेकर के जल पीने का दंड, किसी की मृत्यु होती है क्या? लेकिन दुर्वास मुनि ने गुस्सा में उनको मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन ये बड़े भक्त हैं भगवान के, भगवान का सुदर्शन चक्र इनकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है कि इनके ऊपर अगर कोई भी प्रहार हो, कोई भी इनको तकलीफ दे, तो आपको इनकी हिफाजत करनी है, इनकी सेवा करनी है। तो जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज की तरफ बढ़ा दैत्य मारने के लिए, वैसे ही सुदर्शन प्रकट होते हैं और दैत्य का सर काट देते हैं। सर काटने के बाद वो फिर दुर्वास मुनि के पीछे लग जाते हैं सुदर्शन चक्र। फिर दुर्वास मुनि भागना शुरू करते हैं, भागते 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 ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, मेरे बस की नहीं है, आप चले जाओ। शिव जी शायद इनको रोक सके, उनमें शक्ति है। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी उनको प्रणाम कर लेते हैं, नहीं मेरी शक्ति नहीं है, ये नारायण का है, नारायण के पास आप जाओ, नारायण आपकी रक्षा कर सकते हैं। नारायण के पास गए, नारायण भी बोले कि नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने बोला अहम भक्त पराधीना। भगवान बोलते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूँ। आपने जो अपराध किया है भक्त का किया है, तो भक्त के पास ही जाना चाहिए आपको, वही आपको क्षमा कर सकते हैं। तो अंत में दुर्वास मुनि जाते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं। अम्बरीश महाराज उन्हें उठाते हैं, मना करते हैं कि मेरे चरणों में नहीं, आप इतने बड़े ऋषि हैं। फिर अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र को कि मैं अगर भगवान से एक अनिष्ट भक्ति करता हूँ तो आप कृपया करके शांत हो जाइए। तो सुदर्शन शांत होता है। इस प्रकार इनके प्राण की रक्षा होती है। तो ये सारे जो गुण हैं बताए हैं, ये सारे अम्बरीश महाराज में हैं। इसलिए भगवान के इतने प्रिय हैं कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को इनके सुरक्षा में लगा रखा है। तो भगवान को ये जो गुण है इतने ज्यादा प्रिय हैं। भगवान बोलते हैं ये तो धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तोसी में अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं, वो इतने करुणा से, इतने भाव विभोर होकर के प्रार्थना करते हैं भगवान की। भगवान साक्षात रूप से सामने इनके आगे बैठ जाते हैं और इनके भजन को सुनते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने भजन गाया है। तो ये अध्याय बहुत छोटा है, 20 श्लोक ही है इसमें, जिसमें 7 श्लोक में भगवान साकार निराकार की बात करते हैं। इसके बाद भगवान भक्ति के स्तर की बात करते हैं। इसके बाद 8 श्लोक में भगवान प्रिय अष्टकम बोलते हैं कि मैं प्रिय कौन कौन से हैं। तो हम भगवान प्रभुपाद जी के शब्द देख लेते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है,
तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। लेकिन जैसे ही शुद्ध भक्ति का अवसर मिल जाए, निराधार धारणा हमारे लिए लाभप्रद नहीं होती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। हरे कृष्णा। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। आपका ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। केशव बनर्जी प्रभु लिखते हैं, प्रभु जी ये ग्रंथ का नाम क्या है? ये भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं प्रभु। प्रभु जी इस ग्रंथ से अब गुरुदेव का भजन कर रहे थे। ग्रंथ का नाम अच्छा 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 अच्छा, ये वैष्णव भजन का पुस्तक है प्रभु जी। ये वैष्णव भजन करके नाम है इस पुस्तक का। मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाई दे रहा प्रभु? इसका नाम है वैष्णव आचार्यों के गीत। आप कोई भी इस्कॉन सेंटर पे से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। सर मैं हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा मैं प्रभु। कर्मयोग से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ सर? किससे? कर्मयोग अध्याय से। कर्म योग। हाँ हाँ, कर्मा कर सकते कर्मा हैं प्रभु। सर मैं कहीं सत्संग में गया हुआ था, जी वहां मुझे ये बताया कि पति पत्नी के जो कर्म का जो विधान होता है, जी अगर पति कोई अच्छा कर्म, पति पति पत्नी को प्राप्त होता है, और यदि पति कोई बुरा कर्म करता है तो पत्नी उस भाग्य आपकी को, नेटवर्क सही नहीं है प्रभु, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। और ये पत्नी, आपका आवाज क्लियर नहीं है प्रभु। हाँ, हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु। गुरु जी। हाँ, अब आ रहा है अब प्रभु। आ रहा है गुरु जी? हाँ, कर्मा के संबंध में ये बताया गया है, मैं कहीं सत्संग में गया हुआ था कि यदि पति कोई अच्छा कर्म करता है तो पत्नी उसके फल में 50% की हिस्सेदार होती है। जी जी, यदि पति कोई बुरा कर्म करता है तो, यदि पति कोई बुरा कर्म करता है तो उसका 100% पति को ही भुगतना पड़ता है, पत्नी उसमें हिस्सेदार नहीं बनती है। बिल्कुल सही प्रभु। यदि पत्नी कोई यदि पत्नी कोई अच्छा कर्म करती है तो उसका 100% फल पत्नी को ही मिलता है, उसका फल पति को नहीं मिलता है। यदि पत्नी कोई बुरा कर्म करती है तो उसके फल में 50% पत्नी का होता है, 50% पति का होता है। यहाँ पर पत्नी को कुछ बुरे कर्मों के फल में छूट दी गई है, क्योंकि पत्नी अपना घर छोड़ के आती है, अपना त्याग करके आती है, तो वो पत्नी पति के लिए बहुत कुछ त्याग करती है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने कुटुंब का। तो जी इसीलिए उसको इस संबंध में छूट दी गई है कर्म में। तो क्या ये सत्य है सर? इस संबंध में असली नियम क्या है सर? देखिए, ऐसा भगवत गीता में इसकी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए इसके ऊपर में चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आपने
मैं अपना जो स्व विवेक है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर सकता हूँ कि देखिए, आपके जो डिपेंडेंट है, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, ठीक है, उस सब की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अगर वो कोई भी गलत कार्य करता है उसमें आप हिस्सेदार बनते हैं। अगर आपका बेटा पत्नी चोरी करती है, पुलिस आता है तो आपको ही पकड़ के लेके जाता है। क्यों? आपकी जिम्मेवारी है उनके गलत कर्मों में। आपके अच्छे कर्म को उन उनको क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो किया है, आपके चाहे धन हो चाहे आपके कर्म हो, उस पे उनका अधिकार है। लेकिन आपने जो गलत कर्म किए हैं वो उनको जबरदस्ती नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता है। आपके पिताजी को उसका कष्ट मिल सकता है, लेकिन आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को आपके बुरे कर्म का फल नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के आए हैं, काम छोड़ करके आए हैं, वो इसलिए कि आपका जिम्मेवारी उनसे ज्यादा है। ठीक है प्रभु? जी जी गुरु जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, एक ये जिज्ञासा थी कि ये जैसे दुर्वासा मुनि मतलब वो कुपित हो गए थे और मतलब उन्होंने ये सब, तो ये क्या उनकी अम्बरीश महाराज की परीक्षा ले रहे थे क्या? ये क्या माया देवी थी क्या? ऐसा। दुर्वासा मुनि का नहीं, एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, दुर्वासा मुनि तपस्वी थे। जी। ठीक है? तपस्वी तप कैसे करता है व्यक्ति? भगवान अपनी का। अपनी शक्ति से। हाँ। जब अपनी शक्ति से कोई कार्य करता है तो अभिमान भी आ जाता है साथ में। ठीक अच्छा। है? हाँ। अभिमान जब आ जाता है तो किसी को हराने की प्रबल इच्छा अंदर में जागृत होती है। ज्ञान जी। प्राप्त करते हैं, तपस्या प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही अभिमान आ जाता है। जी। जैसे भरत महाराज थे। भरत महाराज क्या कर रहे थे? वो कर्म कांड कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। जी। यज्ञ कर रहे थे तो उनकी आसक्ति हो गई। हम्म। हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। तो जब जी। हम तपस्या करते हैं तो हमारी शक्ति कार्य करती है। हमारे शक्ति से खिंचे हुए जिस देवता, जिस भगवान की हम आराधना करते हैं, वो आ जाते हैं हमें वरदान देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने तपस्या करी है, हमने काम किया है। ठीक है ना? वो जी। कृपा करने नहीं आते हैं, वो आपको रिटर्न देने आते हैं। जैसे आपने काम किया हम्म। किसी की फैक्ट्री के लिए, किसी के वर्कशॉप के लिए, तो आपका मजूरी मिल जाता है या नहीं? हाँ। वैसे ही जब तपस्वी कर्म करता है, जो ज्ञानी काम करता है, वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसको मजदूरी चाहिए। लेकिन जो जी। भक्त है वो प्रेम से करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आपके लिए मान लीजिए कोई आकर के घर का चिराई किया, आपने पैसा उसको जितना तय हुआ था दिया, आपका रिश्ता खत्म, उसका रिश्ता खत्म। जी। लेकिन जो आकर के आपकी सेवा कर रहा है, आपसे कुछ नहीं ले रहा है, उससे हम्म। आपकी भावनात्मक संबंध बन जाएंगे। फिर जी। उसका कष्ट आपका कष्ट, आपका कष्ट उसका कष्ट, ये एक संबंध बन जाते हैं। तो भक्त बिल्कुल। जब बनते हैं, भक्त का भगवान की कृपा उनको मिलने लग जाती है, इसलिए उनकी सुरक्षा हो जाती है। ज्ञान में, तपस्या में, कर्म में ये सब चीज का अभाव होता है। हाँ। ठीक है बहुत। प्रभु? हाँ, समझ गया प्रभु। हरिदास ठाकुर प्रेम से कर रहे थे, है ना? तो उन्हें मतलब जीत मिली पूरी, है कि नहीं? जी जी जी। बहुत बहुत आभार प्रभु। प्रभु लिख रहे हैं, मुझे ये सही नहीं लगा, निराकार चारों युग में ही श्रेष्ठ नहीं है।
केशव प्रभु जी, आप अपने को अनम्यूट करें, आपकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, अगर आप हो तो। गौतम एंड सुबोध, ये अनुरागी मतलब क्या होता है? अनुरागी कहाँ पे दिखा प्रभु जी, कौन से श्लोक में बता रहे हैं? प्रश्न क्लियर हो फिर जवाब का प्रयास किया जा सकता है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये मैंने कहीं एक्चुअली कोई से श्लोक में नहीं है, कहीं पढ़ा था कि हमें भगवान के प्रति अनुरागी होना चाहिए, तो वो मेरे को हाँ, समझ अनुराग, राग मतलब होता है प्रेम, ठीक है। अनुराग मतलब परस्पर प्रेम। तो अच्छा अच्छा। हमें राग किससे करना है? हमें भगवान से करना है, ठीक है प्रभु। इसके बारे में चर्चा हो रही होगी संभवतः। केशव बनर्जी प्रभु, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन दिया है म्यूट करने का प्रभु। शायद मेरी आवाज प्रभु जी तक नहीं पहुंच पा रही है, और किसी का हैंड रेज भी नहीं है, तो इसलिए हम कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, सब लोग अपने को अनम्यूट कर लें, और सब लोग आप वीडियो ऑन करके रखा करें, हम लोग ताकि चर्चा कर सके, हम लोग पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे राम राम राम